क्योंकि बहुत सारे लोग इसको रिमोट से करना चाहते हैं कि हम शहर में रहें और गांव में कर लें। तो ये उस तरीके का बिजनेस नहीं है कि आप इसको रिमोट से ऑपरेट कर सको। आपका प्रेजेंस 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम फार्म पे होना ही चाहिए। लोग झोपड़ियों में बकरी रख रहे हैं और हम तो इतना बढ़िया कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में दीपक पाटीदार जी, जिनको बकरी पालन का 25 साल का अनुभव है। और आज मैं कुछ ऐसे सवाल लेके आया हूं जो बकरी पालन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग बकरी पालन करना चाहते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि किस तरह से हमें अपना फार्म शुरू करना है। इन्हीं सवालों की जिज्ञासा शांत करने के लिए हमने दीपक जी से समय लिया और इनसे इन सवालों का जवाब लेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दे दें। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम दीपक पाटीदार है। पिछले 25 वर्षों से बकरी पालन कर रहा हूं और मैंने बकरी पालन की शुरुआत वर्ष 2000 में की है। मैं कृषि स्नातक हूं इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज से, और उसके बाद मैंने केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से प्रशिक्षण लेने के बाद बकरी पालन का व्यावसायिक कार्य शुरू किया है। और मैं तब से आज तक इसी बकरी पालन के व्यवसाय में हूँ। यहाँ पे हमने एक फार्म बना रखा है जिसका नाम गोट वाला फार्म है। सर, मेरे 5 ही सवाल हैं जी। पहला सवाल है कि किसान भाई कम से कम कितनी पूंजी लगाकर बकरी पालन शुरू कर सकते हैं जिससे कि वो सस्टेन रहे, बंद ना हो। देखिए, बकरी पालन में पूंजी की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि वो कैसे करना चाहता है। अगर वो लोकल बकरियों के साथ करना चाहता है तो करीब करीब मान के चलिए कि 10,000 रुपये प्रति बकरी का उसका खर्च होगा, जिसमें शेड भी शामिल होगा और बकरियों की कीमत भी। और अगर अच्छी नस्ल से करना चाहता है भारतीय उन्नत बकरी पालन की नस्लों में, तो करीब करीब मान के चलिए कि 15 से 17,000 रुपये प्रति बकरी का इकाई का खर्च होगा। मतलब अगर वो 100 बकरी की इकाई लगाना चाहता है तो लोकल बकरी से अगर करेगा तो लोकल बकरी से आप ये समझिए कि उसे 10 लाख रुपए आएगा। अगर अच्छी नस्ल के साथ करना चाहता है तो 15 से 17 लाख रुपए कम से कम उसकी इकाई की लागत आएगी जी। और जैसे अभी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में जो योजना है वो 100 बकरी के लिए इसीलिए 20 लाख रुपए की है, जिसमें 100 बकरी की इकाई को आसानी से लगा सकता है। सर, 1 से 5 तक गिने जी। तो बकरी पालन में 1, 2, 3, 4 कौन सी 5 सावधानियां शुरू करने से पहले जरूरी हैं? थोड़ा इस बारे में बताइए। बकरी पालन के लिए सबसे पहले किसी भी किसान बंधु को या एंटरप्रेन्योर जो भी बकरी पालन करना चाहता है, सबसे पहले उसे किसी भी अच्छी जगह से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त करना इसलिए जरूरी है कि हम लोग अभी बकरी पालन को सिर्फ चलते फिरते देखना चाह रहे हैं, तो उससे नहीं होगा। उसकी वैज्ञानिक तकनीकों को समझना आवश्यकता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रशिक्षण के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो सकती है और किसी तरीके से आप उसे नहीं जान सकते हैं। तो प्रशिक्षण को अवॉइड नहीं करें। नंबर 2, फार्म बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करें। फार्म को सिर्फ बकरियों को गीला होने से और सुरक्षा के हेतु बनाए। बहुत लग्जरियस फार्म बनाने में डेड इन्वेस्टमेंट में ना जाएं, उससे बचें। तीसरा, बकरी खरीदने में कभी भी इस बात का वो ना करें कि मंडियों से, लोकल बाजारों से, स्लॉटर मार्केट की बकरियां ना लें। बकरियां, पालतू बकरियां अलग होती है, पालने वाली बकरियां बिल्कुल अलग होती है और कटिंग की बकरियां अलग होती है। ज्यादातर लोग मंडियों से नॉन वैक्सीनेटेड बकरियां खरीदते हैं, उसी वजह से उन्हें समस्या होती है। तो उसको लोकल मंडियों से बकरी खरीदने से बचें। नंबर 4, बकरियों के लिए खिलाने पिलाने का प्रबंधन बहुत उचित करें। सबसे पहले बकरी खरीदने के 3 महीने पहले हरा चारा बोएं और सूखे चारे का सीजन के हिसाब से प्रबंधन करें जो आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो। फॉडर मैनेजमेंट, फीड एंड फॉडर मैनेजमेंट इसकी बैकबोन है। अगर आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप बकरी पालन नहीं कर पाएंगे। मतलब सबसे ज्यादा जो खर्चा आता है आपका वो फीड में ही आता है। आपके पूरे बैलेंस का 30% खर्चा फीड में ही आने वाला है। और 5वीं आखिरी और अंतिम कि वैक्सीनेशन को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। समय पे वैक्सीनेशन करें। समय पे ही टीकाकरण आपको बकरी पालन में सफलता दिलाएगा और आपको जिंदा रखेगा। ये 5 बातें जरूरी हैं जिस पे ध्यान देना आवश्यक है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि हम बकरी पाल लेंगे, हमें फीड ड्राई पाउडर की जरूरत नहीं है, हमारे पास नेपियर उगा लेंगे, हम रिचका लगा लेंगे, बरसीम बो लेंगे और जहाँ पे गन्ना प्रधान क्षेत्र है कि हम जो गन्ने का अंगूल आता उस पे पाल लेंगे, हरे पे पाल लेंगे। कितना जरूरी है हरा बकरी के लिए? बकरी के लिए बहुत न्यूनतम मात्रा में हरे की आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा ग्रीन पाउडर जो देते हैं वो भी बकरी के लिए नुकसानदायक है। ज्यादातर किसान जो हैं वो हरे चारे से ही बकरी को बीमार कर लेते हैं, क्योंकि बकरी का जो नेचुरल सिस्टम है उसमें उसकी मैंगनी बनना चाहिए। अगर आप सरप्लस ग्रीन पाउडर देते हैं
तो बकरी की मेंगनी जो है गाय की तरह गोबर में कन्वर्ट हो जाती है और धीरे धीरे उसके इंटेस्टाइनल कॉलिक वगैरह की समस्या बढ़ती जाएगी। तो आप बकरी को 10 से 15% ग्रीन फॉडर से ज्यादा न दें। जी। और बहुत लश्यर ग्रीन है जैसे बरसीम हुआ, रचका हुआ, तो उसे एक दिन सुखा कर दें, उसमें ड्राई मैटर बढ़े तब दें। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा कहता है, बाकी और लोगों की राय कुछ और हो सकती है, लेकिन ग्रीन फॉडर जो है बहुत लिमिटेड रखें तो बकरी बहुत अच्छी होगी। ड्राई फॉडर में आप कोई भी लेग्यूम क्रॉप इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल 100% ड्राई फॉडर पे भी रहेंगे तो बकरी पाल सकते हैं। कई जगह ऐसी समस्या होती है कि किसानों को बरसात के अलावा या गर्मियों में पानी की कमी से ग्रीन फॉडर नहीं मिलता है, तो आप 100% ड्राई पे भी बकरी पालन कर सकते हैं। ड्राई फॉडर और कंसंट्रेट का बैलेंस अगर आप यूज करेंगे तो भी बकरी पालन संभव है और सफल है। मतलब जैसे हम खाने के साथ सलाद ले लेते हैं जी, तो उतना ही हरा दें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप डाइट रूप में दें, बिल्कुल सलाद के रूप में दें, बहुत कम मात्रा में दें और 100 से 150 ग्राम, 200 ग्राम से ज्यादा, 150 ग्राम से ज्यादा ग्रीन फॉडर नहीं दें जी। और ऐसी क्रॉप का इस्तेमाल करें जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन फॉडर मॉइस्चर कम रहता है, पर 15 से 20% से ज्यादा आप ग्रीन फॉडर इंटर ना करें। जी। अच्छा सर, कितनी बकरी से शुरू करें? कई बार कंफ्यूजन है कि 10+1 से शुरू करें, तजर्बा होते होते होगा। जो कमर्शियल गोट फार्मिंग है, अगर आप खर्चे ही पूरे नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे चलाएंगे उसको? किसान को जल्दी होती, पहले तो सोचता है यार कोई बात नहीं 2 साल कमाई नहीं आएगी, लेकिन एक्चुअल में उसे बहुत जल्दी होती है पैसा कमाने की। जी जी बिल्कुल। कितनी बकरी से कमर्शियल फार्म शुरू करें ताकि वो कमर्शियल बेनिफिशियल रहे किसान के लिए? कमर्शियल बकरी पालन अगर आपको करना है तो आप कम से कम आपकी लेबर और इनपुट कॉस्ट निकले इतनी बड़ी यूनिट तो आपको लगानी पड़ेगी। हाँ, 10+1 की यूनिट लगाना अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या होगा, आपके लेबर का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप रेवेन्यू नहीं ले पाएंगे। 10+1 की बकरी, 20+1 की 2 की यूनिट जो है उन लिए जो फ्री ग्रेजर हैं वो खुद ही लेबर के लिए जो किसान भाई कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जो गाय भैंस पाल रहे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल, मतलब वो लेबर नहीं लगा रहे हैं और खुद ही लेबर है, जो लैंडलेस लेबर है और जो से बकरी रखना चाहते हैं तो उनके लिए 10 और 20 की इकाई जो है वो ठीक है। लेकिन अगर कोई किसान भाई जो है, जो इंटरप्रेन्योर जो है, वो एक अच्छी नौकरी को छोड़ के बकरी पालन करना चाहता है तो कम से कम उसे 50 की यूनिट लगानी चाहिए और 1 साल के बाद उसे 100 तक लेके जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप 100 बकरी की यूनिट नहीं लगाओगे तो आप जो इनपुट चाहते हो या जो आउटकम चाहते हो इनकम का, वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बकरी पालन से सामान्य रूप से अगर आप एक अच्छी बकरी पालन कर रहे हो व्यवसायिक तरीके से अच्छी ग्रोथ के साथ, तो आपको 6 से 8 हजार रुपए प्रति बकरी मुनाफा मिल सकता है। तो अगर आप 100 बकरी 1 साल में बेचते हो तो आप 6 से 8 लाख रुपए कमाएंगे, तो मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि आपको 50-60 हजार रुपए महीने की एक इनकम हो सकती है। तो आप जो शहर में एक नौकरी कर रहे थे 25-50 हजार रुपए की, वो छोड़ के भी अगर आप बकरी पालन में आ रहे हैं, प्लस गाँव में रहने का और एक सेटिस्फेक्शन लाइफ अगर आप चाहते हैं तो कम से कम आपको 100 बकरी की इकाई लगाना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल है, लोग शुरू कर लेते हैं, ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, सेटअप भी बना लिया, फिर भी उनके फार्म बंद हो जाते हैं, क्या वजह है? देखिए, अगर आप बंद होते फार्मों की लिस्ट उठाएंगे ना तो 10 लाइनें सभी में कॉमन होगी। सबसे पहले वो समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको रिमोट से करना चाहते हैं कि हम शहर में रहें और गांव में कर लें, तो ये उस तरीके का बिजनेस नहीं है कि आप इसको रिमोट से ऑपरेट कर सको। आपका प्रेजेंस 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम फार्म पे होना ही चाहिए। अगर आप देखोगे कि जिन लोगों के फार्म सफल है, अगर आप मेरा ही एग्जाम्पल लोगे तो मेरा फार्म और मेरा घर एक ही है, तो मेरे सफलता के पीछे मेरा टाइम जो डिवोट करता हूँ मैं 8 से 10 घंटे फार्म पे, वही मेरे लिए एक सक्सेस की है। दूसरा, लोग जो है अच्छी बकरियां नहीं खरीद पाते हैं। तीसरा, प्रशिक्षण को महत्व नहीं देते हैं। चौथा, फीड एंड फॉडर का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो मेडिकली इग्नोरेंस को कर देते हैं, वैक्सीनेशन को ध्यान नहीं देना, क्योंकि उनका माइंडसेट किसके साथ है, क्या अरे बकरी पालन कहाँ पे हो रहा है, अरे यार लोग झोपड़ियों में बकरी रख रहे हैं और हम तो इतना बढ़िया कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है। असल में कुल मिला के होता है कि जो फ्री ग्रेजिंग एनिमल है, अगर आप उसको स्टाल में ला देते हो तो उसके ऊपर एक स्ट्रेस पड़ता है और उसी में वो बीमार पड़ जाती है। आपने भी आदत एकदम से नहीं बदल सकते, बिल्कुल, आपको धीरे धीरे उसको चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम उस पारंपरिक बकरी पालन से व्यवसाय को कंट्रोल कर रहे हैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि एक आदमी 10 बकरी रखता है और 24 घंटे उसके साथ बिताता है, उसी की झोपड़ी में रहती है, उसी की खटिया से बनती है और वो 24 घंटे साथ में रहता है, तो अमूमन वो 10 बकरियों को 2 घंटे 40 मिनट देता है। और हम 100 बकरी 50 बकरी की यूनिट लगाना चाहते हैं और 1 घंटा भी हमारे पास नहीं है फार्म में जाने को। तो आप समझो कि जो आदमी
जिसको अनुभव है वो 2.5 घंटे एक बकरी को दे रहा है, और जिसको अनुभव नहीं है हाँ वो 1 घंटा बकरी फार्म को दे रहा है, तो 60 मिनट में 100 बकरी को देख रहा है। जी तो आप मानो कि चलो कि 1 मिनट भी देखने के लिए नहीं है उसके पास। बिल्कुल। तो ये एक मुख्य कारण ये है कि ज्यादातर लोग समय नहीं दे पा रहे, इसलिए बकरी पालन में उन्हें बंद करना पड़ रहा है और जी। दूर से ऑपरेट करने की कोशिश करें, ये एक मेजर समस्या है। वो 4 बातें बताइए, 1 2 3 4, जो बकरी पालन शुरू करने से पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए कि और फेलियर ना आए हमारे साथ। बिल्कुल। अगर मैं आपको कुछ मुख्य बातें हैं जो इसमें आपको बताना चाहता हूं जी कि इसमें सबसे पहला कि आप प्रशिक्षण को नजरअंदाज ना करें। किसी भी अच्छे सरकारी संस्थान, प्राइवेट फार्म पर बिल्कुल आप प्रशिक्षण जरूर लें, जी उसको नजरअंदाज कभी ना करें। व्यवसायिक फार्म जो इन पे जाके प्रैक्टिकल भी ले सकते हैं, अगर कोई फार्म अलो करता है हम अलो करते हैं, जी आप हमारे यहाँ पे रह के भी प्रशिक्षण ले सकते हैं, वो भी सुविधा हमारे पास है। जी। नंबर 2, हमेशा वैक्सीनेटेड गुड्स खरीदें, ठीक नॉन वैक्सीनेटेड गुड्स बिल्कुल ना खरीदें। आपको शुरू में लग सकता है कि हमें महंगी पड़ रही हैं, लेकिन अगर नॉन वैक्सीनेटेड गुड खरीदेंगे तो निश्चित ही आपको समस्या आएगी जी और आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। अगर आपने आधी कीमत में भी खरीदी, मान के चलिए कि आपको किसी कमर्शियल फार्म पे बकरी 15,000 की मिल रही है और आपने 7,500 रुपए में बाजार में सस्ती ले ली है, तो भी मरने के बाद आपको जो है वो 3 गुना कीमत में पड़ेगी। सर, बड़ा सवाल तो ये है, बाजार में बकरी बिकने के लिए आई क्यों? इसलिए कि वो खराब है। जी जो अच्छी बकरी है जी वो तो उसी के घर पे है। बिल्कुल। अगर आपके पास 10 बकरियां और आपको 2 बकरी बेचना है, तो बाजार में वही बकरी जाएगी जो लो प्रोडक्टिव है या जिसमें कोई समस्या, कोई ना कोई कमी है। जी जरूरतमंद लोग बकरी को नहीं बेचेंगे, जिसके लिए उसकी नॉन प्रोडक्टिवनेस होगी या उसके लिए कम उपयोगी होगी, उसी को बाजार में जाएगी। और पालतू बकरी अगर आप किसी के घर खरीदने जाएंगे तो निश्चित ही वो आपको महंगी मिलेगी। तो आप कमर्शियल फार्म से और वैक्सीनेटेड बकरियां खरीदे। फीड एंड फॉडर के मैनेजमेंट को पहले से दुरुस्त रखिए। बिना लाने से पहले आप 4 महीने पहले आपको प्रबंध करना होगा। मान के चलिए कि आपने जनवरी में बकरी फार्म खोला, जी। उस सीजन का ध्यान नहीं दिया, बरसात में आपने बकरी पालन किया, तो आप गिर जाएंगे। जी आपको बकरी पालन ऐसे समय में शुरुआत करना चाहिए कि जब बकरी के लिए हेल्दी मौसम हो। तो गर्मियों का जो समय है 15 मार्च से लेके 1 जून तक आप कभी भी बकरी पालन करें, आपके पास बीमारियों की समस्या कम रहेगी। और बकरी पालन शुरू करने के 3 महीने पहले चारे की उपलब्धता को निश्चित करिए जी और पूरे साल आपको चारा उपलब्ध हो सके उसकी व्यवस्था पूरी करके रखिए। बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है कि चारे की शॉर्टेज हो जाती है और बकरी कमजोर होकर ही मर जाती है। तो इसलिए उसको भी प्रबंधन करें और टीकाकरण को बहुत ध्यान से करें और समय रहते करें। कोई भी बकरी आपकी विदाउट इम्यूनिटी नहीं चलना चाहिए। सीजन को छोड़ दीजिए। आप कभी भी बकरी खरीद रहे हैं, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसको वैक्सीनेशन करिए। हम अपने बच्चों को भी तो पूरा वैक्सीनेशन कराते हैं ना। जी जी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं। जो सरकारी अस्पताल वाले हैं वो वहाँ लेके जाते हैं, जो प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं वो उनसे वैक्सीन लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितना हम अपने बच्चों पे ध्यान रखते हैं उतना ही हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और खासकर आप कम से कम पहले साल के लिए किसी भी पशु चिकित्सक को अपने संपर्क में रखिए और उनसे सलाह मशवरा करके, क्योंकि 1 साल बाद आप सीख जाएंगे, लेकिन 1 साल तक आप खुद प्रयोग करने की कोशिश ना करें। कोई भी सफल पशु चिकित्सक जो है उनसे टाई अप करके रखिए और समय समय पर टीकाकरण और इलाज करवाइए। आप कभी भी बकरी पालन में फेल नहीं हो पाए। अगर इन बातों को आप फॉलो करेंगे और बकरी पालन करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ आप इसमें फेल नहीं होंगे। देखिए, हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप कोई डॉक्टर बनने नहीं जा रहे हैं, पर इतना जरूर बन जाएंगे अगर आप कोई प्रशिक्षण लेके करते हैं कि आप अपने एनिमल को संभाल पाएं और क्या आपने फॉडर देना, कितना उसका रेशो है, वो सारा खैर वो ट्रेनिंग सब्जेक्ट है, वो आपको उसमें समझाया जाता है। तो ये थे हमारे साथ में दीपक पाटीदार जी, जिन्होंने आपको बकरी पालन के बारे में अपने इतने अच्छे विचार दिए। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद दे के जाएगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और फार्मर्स को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।